देश की दो जानी मानी कवयित्री हमारे साथ मौजूद हैं, अनामिका जैन अंबर, ठीक है, मुझे लगता है, और चांदनी पांडे जी। चांदनी पांडे जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? दो पंक्तियां, क्योंकि फिर हम शुरू करती हूँ कि सत्ता की आंखों से गांधारी पट्टी को खोले कौन? दहशत में चुपचाप खड़े सब, सत्य भी आखिर बोले कौन? और दरबारी सब जयकारों की अंधी गलियों में गुम हैं। दरबारी सब जयकारों की अंधी गलियों में गुम है। कौन सुनाए फरियादे, अब कान के पर्दे खोले कौन? तो मैं जब चुनाव क्रांति एक्सप्रेस में एक सफ़र में हूँ तो वहाँ से अपनी बात शुरू करती हूँ कि सफ़र कठिन ही सही पार तो करूँगी मैं। सफ़र कठिन ही सही पार तो करूँगी मैं, कि अपनी ज़ात को बेदार तो करूँगी मैं। और ज़मीर बेचकर शोहरत मुझे कबूल नहीं। कलम कलम है सो तलवार तो करूँगी मैं। कलम कलम है सो तलवार तो बहुत खूब जी। आप अनामिका जी कुछ कहना चाहेंगी? जी मैं बस यही कहना चाहूँगी, बहुत देर पहले मैं यहाँ पर देख रही थी, काफ़ी दो पक्ष मिलकर के एक दूसरे से जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो जनता बेचारी केवल इतना सा कहती है कि आपस में अगर आपका अभिमान लड़ेगा, आपस में अगर आपका अभिमान लड़ेगा, तो जनता के लिए कौन श्रीमान लड़ेगा। वाह, क्या बात है। आपस में, और रणभूमि सज गई समर में, रैली रेले निकलेंगे। मैं थोड़ा सा कटु हो रही हूँ, तो जितने लोग यहाँ बैठे उन सबसे हाथ जोड़ के, एक हाथ से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि रणभूमि सज गई समर में, रैली रेले निकलेंगे, यहाँ उठेंगे भक्त वहाँ से चमचे चेले निकलेंगे, और कीचड़ खूब सनेगा पर परिणाम हमें बतलाएंगे, किसके दामन उजले होंगे किसके मैले निकलेंगे। तो अभी समय है और हम सब देखने के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि किसके दामन उजले होंगे किसके मैले निकलेंगे। जी ताकि साहब, आपका भी शुक्रिया। लेकिन आखिर में फाइनल कमेंट आप दोनों से, एक एक कमेंट लूंगा। तो क्या लगता है आपको, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस पूरे प्रदेश का चुनाव बदलने के लिए काफ़ी है। वहाँ जिस तरीके से माध्यम बनाया गया है इस प्रदेश के विकास का, और एक औद्योगिक गति मिली है, सुरक्षा का भाव बना है। हम ये देखते हैं कि कमिश्नरियों की स्थापना होने के पश्चात पुलिसिंग ने जिस तरीके से महिला सुरक्षा की दिशा में एक अनूठी पहल करते हुए एक ऐसा माहौल उस क्षेत्र को दिया है कि लड़कियां भी आज रात को मुझे सड़कों पर देहात क्षेत्र में भी दौड़ लगाती हुई नज़र आती हैं। सुरक्षा का भाव हो, रोजगारों के सृजन की बात हो, या फिर किसानों को जितनी सुविधाएं मोदी जी के समय में दी गई हैं वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात हो, जी कुल मिलाकर आपका कहना है विकास एक बड़ा एजेंडा होगा। संक्षेप में जी फाइनल कमेंट। देखिए, ऐसा है धीरेन्द्र हमारे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे नौजवान हैं जी। पार्टी गलत है, आदमी सही है। ये बात इस ट्रेन में सुबह से लोग कह रहे हैं नहीं, पार्टी चेंज करा दें। बताइए, नहीं, आपको चेंज करनी है क्या पार्टी? इनका जन्म जो है हमारे यहाँ से हुआ है जी। हमारे यहाँ से मतलब ये है कि सेकुलर फोर्स के आदमी हैं, पर अच्छे आदमी हैं। मेरा ये कहना है कि सरसों जब किसान के घर में थी तब सरसों का तेल 80 रुपये, व्यापारी के चली गई 220 रुपये। ये बिजली की बात इन्होंने कही, विकास की बात कही। अखिलेश यादव ने जो फैक्ट्री बिजली की लगाई थी उसी से बिजली जारी है। इन्होंने एक यूनिट बिजली नहीं बनाई है। इसलिए मैं एक मिनट में आपसे कह रहा हूँ, आपने पश्चिम की बात करी, तो पश्चिम हमारा लोकदल तो सारे प्रदेश में, पर पश्चिम की बात कर रहे हैं। पश्चिम में अब के भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। तो चलिए, ये दावा कर रहे हैं कि सुपड़ा साफ। एक आध नौजवान को ऐसे को हम बचा लेंगे कि जो हमारा अपना यानी आपको बचा लेंगे, वरना भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इनके समय में जो लूटपाट हुई और प्रदेश के संसाधनों को लूटा गया, अब इन्हें ये ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे दोबारा सत्ता में आए, ताकि हम साधन नहीं ढूंढ रहे, भर सके। ये तो जहां हम चल रहे हैं रायबरेली में, अमेठी इसके पास है, वहां के एक मंत्री गायत्री प्रजापति हुआ करते थे, जब उनकी तिजोरियां खंगाली। ठीक है, अब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। त्यागी साहब, आपका भी शुक्रिया। देवेंद्र भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस पूरी बातचीत के लिए। तिजोरी तो खाली किसान की है, नौजवान की है, हमें उनको भरना है, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं।